बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए नक्सलवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। अब देश के सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित है। 2014 से पहले 125 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2014 के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का जो है वो खात्मा होगा। माओवादियों को उनके किए की सजा देनी जो है वो शुरू कर दी गई है। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। पन्ना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जच्चा बच्चा की मौत पर बवाल देखने को मिला है। जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई है। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। पन्ना जिला अस्पताल में एक महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अमानगंज की रहने वाली रमन चौधरी को प्रसव पीड़ा के चलते देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि महिला पूरी रात भर दर्द से तड़पती रही, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद महिला डॉक्टर मीना नामदेव अस्पताल नहीं पहुंची। इस लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा और दोनों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर परिजनों और गांव वालों को मिली, अस्पताल में भारी हंगामा शुरू हो गया। परिजन महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर सिविल सर्जन ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वो डिलीवरी आई थी, वो एक 20 पे वहाँ से आ गया था मानगंज से। तो मीना नामदेव को फोन 5 बजे लगा के वो सुबह 5 बजे आई, जब वो मृत्यु हो गई। तो बच्चे की उसकी माँ की हो गई, दोनों की हो गई। क्या चाहते हैं अब हम क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए हमको। नर्स ने बताया कि जो ड्यूटी की डिलीवरी प्रभारी है नीलम पटेल और मीना नामदेव, इन लोगों को कई बार कॉल करने के बाद भी 1 बजे से 5 बार कॉल किया है, लेकिन ये लोग कोई भी पेशेंट को देखने नहीं आए, जिस कारण से मतलब हमारे पेशेंट की जान चली गई और बच्चे की भी जान चली गई। और यहाँ पे घोर लापरवाही है, क्योंकि अगर गरीब आदमी को यहाँ इस अस्पताल में किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर पैसे वाले पेशेंट होते हैं, पैसा देते हैं जो डॉक्टरों को, तो वो 10 बार, एक बार नहीं 10 बार डॉक्टर देखने आता है। लेकिन आप बताइए, 1 बजे से एडमिट पेशेंट दर्द से तड़पता हुआ उसकी जान चली गई और डॉक्टर के बजे आती है, 5 बजे शाम को आती हैं। बहुत लापरवाही है। नीलम पटेल जो यहाँ की डॉक्टर है, घर में जाके देखिए, इनकी पूरी मेडिकल लैब सब कुछ, अस्पताल अपना कॉर्पोरेट अस्पताल चला रही है नीलम पटेल और मीना नामदेव। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जांच समिति गठित कर दी है 5 सदस्यों की। उनके द्वारा जांच की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी जो कॉल नहीं किया गया या नहीं आई इस पर? अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इतने बड़े अस्पताल में रात भर लेबर पेन से महिला तड़पती रही, कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं रहा? नहीं, डॉक्टर तो ड्यूटी। जो बहादुरी पूंछ के नागरिकों ने बताई, यहाँ के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया,
उससे